फिर भी आपको लग रहा होगा, बताइए प्रधानमंत्री के तौर पे किसको, मोदी तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री कैंडिडेट रहेंगे और राहुल गांधी के बीच में वो पप्पू बनेगा मत। अच्छा राहुल गांधी पप्पू। हाँ। देखिए राहुल गांधी के बारे में लोग पप्पू बता रहे, पप्पू क्यों? पप्पू है वो। एक बात बताइए, चलिए अभी हम आपको पप्पू बोल देते हैं, इससे आप पप्पू हो जाओगे? नहीं हो जाओगे ना। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका इमेज है या जो आपने किया है वो तो वही रहेगा ना। किसी के कुछ कहने से तो आप नहीं बन जा रहे हो। रहा बात आपका लोकसभा का, विधानसभा का, जिसका भी हो, बट झेल रहे हैं पब्लिक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देख रहे हैं झकास भारत। आज मैं गांधी मैदान में आया हूं। जैसा कि आपको जानकारी है, आने वाला 2024 में जो इलेक्शन होना है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उनके मुद्दे क्या होंगे आम पब्लिक के, हम उनके ओपिनियन जानने के लिए गांधी मैदान पहुंचे पटना का। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दे क्या है। जब वो 2024 के चुनाव में जब वोट करने के लिए जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे गांधी मैदान में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? करण कुमार। क्या मुद्दे हैं 2024 का? क्या मतलब क्या मुद्दे वोट हैं? जो होगा प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, उसमें क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? किस मुद्दे पे हम लोग बात करें? बस कॉलेज वॉलेज बढ़िया बन जाए, यूनिवर्सिटी में सारा फैसिलिटी अवेलेबल रहे, बस यही ना। अच्छा वोट देते हैं? हाँ अच्छा, इस उम्र बार आपकी से हो गया है? अब इस बार से अगला इस हो बार गया। से। हाँ तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तरफ यूनिवर्सिटी, हाँ। क्या उसमें बदलाव होना चाहिए? हर एक चीज़, टीचर अवेलेबल नहीं है अभी तो पूर्ण रूप से अच्छा पटना यूनिवर्सिटी में। आइए 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 कुछ लोगों से और भी जानने कुछ। आपका नाम क्या हुआ? कौशल कुमार नाम है। कौशल। कौशल आप बताएं, क्या आपके इशूज हैं 2024 के चुनाव को लेकर? मुद्दे है यही कॉलेज वाले, कॉलेज में क्लास अच्छे से नहीं होते हैं, बहुत सारे टीचर का सीट खाली है। मेरे डिपार्टमेंट साइकोलॉजी है, उसमें एचओडी ही नहीं है अभी। ये पटना यूनिवर्सिटी का सवाल है। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी। देखिए पटना यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी का सवाल है। ये सवाल जायज़ है और ये सवाल बिल्कुल नीतीश कुमार से ही है कि नीतीश कुमार से सवाल है कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी क्यों है। लेकिन सवाल ये है कि 2024 का चुनाव में असल में मुद्दे क्या होने हैं, हम इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले बताएं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, इन दोनों के बीच में आपका क्या विचार है? हम उतना नहीं कर पाएंगे, बताएंगे भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रौनक कुमार हुआ। रौनक, आप क्या करते हैं? हम अभी बीएन कॉलेज का स्टूडेंट है। अच्छा, तो आप बताएं आपका मुद्दे क्या है लोकसभा में? मेरा मुद्दा यह है कि अगर किसी का भी सरकार हो, हम लोग जहाँ स्टूडेंट है जहीं रह जाते हैं। अब बात ये रहा कि अगर हम लोग चाहते भी हैं, मनचाहा सरकार को भी चुनते हैं, तो बनने के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मतलब भूल ही जाते हैं कि मतलब क्या मतलब डिमांड किया गया था क्या नहीं। उसके बाद मतलब जो पद पे आ गए बस वही अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वोट देने जाएंगे ना? तो वोट तो देने जाएंगे ही सर। क्या आपके दिमाग में क्या सवाल चलेगा जिससे आप वोट करेंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग का स्टूडेंट लोग को कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, हम लोग का हॉस्टल पर ध्यान दिया जाए और हम लोग को कई तरह का लाभ दिया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। अच्छा, अब ये बताएं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आप क्या देखते हैं? वो दोनों का तो अंतर हम बता सकते हैं। एक नरेंद्र मोदी जो है अपना अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस को देखा जाए तो सर उतना तो हम नहीं कहेंगे अप्रूवल। राहुल गांधी के कुछ कुछ भाषण ऐसे उल्टा सीधा आता है कभी कभी कि सोच के भी सुन के भी हंसी आ जाता है कभी कभी। मतलब राहुल जी के भाषण को सुनकर इनको बहुत हंसी आता है। चलिए इसी तरह हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए आपका क्या विचार है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में? नरेंद्र मोदी अच्छा है। क्यों? और नरेंद्र मोदी क्यों अच्छा लगते हैं आपको? क्योंकि और अपना जो भी काम करवाते हैं पूर्ण रूप से करवा देते हैं वो। एक दो काम बताएंगे? नरेंद्र मोदी हाँ, एक दो काम तो आपको होगा ही। अब करवाने का सोच रहे हैं काम नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी सोच ही रहे। नरेंद्र मोदी का तो 9 साल हो गया है। अच्छा, 9 साल बेमिसाल। अब 26 से स्टार्ट हो जाएगा उनका काम। हम चाहते हैं कि मतलब कि बिहार में अपना किसका सरकार बनना चाहिए? नहीं, बिहार में तभी चुनाव है नहीं, 2025 में चुनाव है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव होगा। तो इसमें नीतीश कुमार भी है, राहुल गांधी है विपक्ष में। तो आपको बेहतर कौन लग रहा है? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कौन अच्छा लग रहा है इसमें? बेहतर साबित कौन होगा? हम तो ऐसे अभी तो नहीं कर सकते हैं, मेरे ही डिमांड से थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन हमको अपना अच्छा तो विचार- अखिलेश ही हमको सही लगता है। अखिलेश क्यों आपको अच्छा लग रहा है? हमको इसलिए कि जो मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में वो भी कुछ ऐसे काम कर सामाजिक व्यवस्था में मतलब कर रहे हैं। जैसे एक दो काम बताएंगे? अभी तो मतलब फिलहाल मतलब देखे हैं, सुने हैं बस। चलिए और भी लोगों से जानने की हम कोशिश कर। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इसमें आपके मुद्दे क्या होंगे लोकसभा में?
पहला तो महंगाई है, अच्छा, दूसरा बेरोजगारी है, तीसरा सांप्रदायिक दंगा जो हो रहा है वो। महंगाई तो देश के लिए लोग बोल रहे हैं कि भाई महंगाई देश के लिए हो रहा है, इतना विकास हो रहा है तो महंगा तो होगा ही ना। महंगाई रेशियो होता है ना कि क्या क्या रेशियो होता है। अभी पहले का रेशियो अभी का रेशियो देखिए कितना अंतर है। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको आप देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों देखना चाहते हैं? वो लिटरेट पर्सन है, उसके पास विजन है उनके पास। उनके बारे में तो कहा जाता है कि पप्पू हैं। पप्पू को तो ब्रांडिंग किया गया है ना, कितना खर्च करोड़ों अरबों खर्च किया गया ब्रांडिंग करने के लिए। अच्छा, आपका क्या विचार है मैडम इस पे? एक बात बताइए, चलिए अभी हम आपको पप्पू बोल देते हैं, इससे आप पप्पू हो जाओगे? नहीं हो जाओगे ना। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका इमेज है या जो आपने किया है वो तो वही रहेगा ना। किसी के कुछ कहने से तो आप नहीं बन जा रहे हो। रहा बात आपका लोकसभा का, विधानसभा का, जिसका भी हो, बट झेल रहे हैं पब्लिक, हर चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा तो एजुकेशन होगा पहला। एजुकेशन तो बिल्कुल पुअर है यहाँ का। अगर यहाँ से निकल के बच्चे को बाहर भी हम करवा लेते हैं। बिहार का एजुकेशन तो स्टेट का होता है, तो स्टेट देखेगी नहीं, तो नीतीश कुमार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीतीश कुमार का, हम वही चीज़ बोल रहे हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी सभा हो, बट सफ़र तो पब्लिक ही करती है ना। बिल्कुल, उसके लिए तो दोनों को देखना पड़ेगा। मान लिया अगर अब स्टेट गवर्नमेंट के करते तो फिर बोलेंगे केंद्र वाले नहीं देते हमको। टमाटर खा रहे हैं कि नहीं अभी? टमाटर तो भैया खाएंगे ही। अगर महंगा नहीं है? पॉकेट जवाब दे दिया तो खा लेंगे, नहीं जवाब देगा तो नहीं खाएंगे। दैट्स इट। महंगाई तो है। पर सबसे पहला मुद्दा आपका यहाँ पे पूरे इंडिया में महंगाई का ही है। चलिए, और भी लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि इनके मुद्दे और क्या होंगे। चलिए, हमारे बीच और भी युवा है। आपका नाम क्या हुआ? नाम बताइए। अरे आप अरे शर्माना नहीं है दोस्त, नाम बताना है। क्या नाम हुआ? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। वोट देने का अधिकार मिला है कि नहीं अभी तक? हाँ, मिल गया है। मिल गया है। तो लोकसभा का चुनाव होना है हाँ जी। 2024 में, क्या विचार है इसमें आपका? क्या जो अच्छे कैंडिडेट मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे आपके इशू क्या है? मुद्दे होंगे एजुकेशन, और क्या। एजुकेशन, हाँ। केवल एजुकेशन? बिहार में बेरोजगारी बहुत है, एजुकेशन की कमी है बहुत। बिहार में बेरोजगारी के लिए तब देखते 1,75,000 वैकेंसी ला दिया शिक्षक का। 1,75,000 वैकेंसी लाने से क्या हो गया भैया? लेकिन ये तो बिहार का चुनाव तो है नहीं, लोकसभा का चुनाव होगा, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उसमें आपका मुद्दा क्या होगा? तो अब देखा जाएगा उसमें, क्योंकि उनके द्वारा भी कैंडिडेट को बोला जाएगा कि अगर आप लोग ऐसा काम करवाइए बिहार में शिक्षा स्तर को उसी, क्योंकि बिहार सरकार, अगर केंद्र सरकार ही अगर बिहार सरकार को सपोर्ट करेगी तभी ना जाके आगे कोई भी डेवलप होगा। कोई भी स्टेट जो है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है तब डेवलप नहीं होता है। सामने से इधर सामने आ जाइए। क्या चीज? बिहार सरकार की राज्य सरकार लाइट वाला राज्य सरकार पोल अभी खुल गया हुआ है। ये वीडियो बनाइए, ये लाइट क्या? हेलो, आपका नाम क्या हुआ? ऋषभ सिंह। ऋषभ, आपकी जो लोकसभा का चुनाव होने हैं 2024 का, इसमें आपका क्या विचार है? किस मुद्दे पे आप वोट करने के लिए जाएंगे? मेरा 18 नहीं पूरा अभी। अभी 18 नहीं, अभी फिर भी आपको लग रहा होगा। बताइए, प्रधानमंत्री के तौर पे किसको, कौन अच्छे लग रहे हैं आपको? अगर कैंडिडेट बनाया जाए नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री कैंडिडेट रहेंगे, और राहुल गांधी के बीच में, दोनों में कौन अच्छा लग रहा है आपको? वो पप्पू बनेगा हमारा। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू। हाँ। देखिए, राहुल गांधी के बारे में लोग पप्पू बता रहे, पप्पू क्यों? पप्पू है वो। अभी तो आंटी बोल रही थी राहुल गांधी को बनाया जाएगा। उनसे पूछिए तो। आप बताइए क्यों पप्पू क्यों है वो? राहुल गांधी पप्पू क्यों है? पप्पू हुआ क्या बताएं। देखिए, राजनीति अच्छा, में कुछ वैसा- दो चार बात बताइए राहुल गांधी के बारे में। राजनीति में वैसे आदमी को आना चाहिए जो जमीनी स्तर से उठे, क्योंकि उनके घर के पूरे फैमिली ही मतलब जो है पॉलिटिक्स में ही है। अपने घर में रहना हाँ, चाह रहे हैं। तो लगभग सारा पॉलिटिक्स उनको जन्मजात ही है। तो वैसे नहीं ना, अगर उनको क्या पता है कि बिहार में चाहे किसी भी देश में क्या गरीबों की क्या हालत है, वो तो ऐसो आराम में पले हैं। हाँ। जी, बात सही। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो चला है राहुल गांधी जी का, काफी सफल रहा है। वो ठीक है, माने भारत जोड़ो यात्रा वो ठीक है, सफल रहा है, लेकिन जब तक आप ज़मीनी हकीकत नहीं जानिए कैसे बोल दीजिएगा। वो राजनीति में बहुत कुछ होता है। तो आपने सुना लोगों के विचार, इनके विचार क्या थे, और भी युवा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। ब्रजेश, आप 2024 का जो चुनाव होना है, इसमें लोकसभा का चुनाव, आपके मुद्दे क्या होंगे? किन से? मोदी जी से? नहीं, मोदी जी से नहीं, जो चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे आप जी। तो वोट किस मुद्दे पे करेंगे? आपका इशू क्या होगा? क्या बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई देखिए हर जगह है, ठीक,
लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है विकास की ओर। हमारा जो सिस्टम है जी वो बढ़ रहा है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। मोदी पहले भी आए थे तो इस मुद्दा पर लड़े थे, अपना चुनाव लड़े थे कि हम आने वाले समय में भारत को डिजिटल बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। वो आज आप देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, आज मेरा भारत डिजिटल बन गया है जी जी, बन गया। वो आने वाले मोदी जी एक बात और भी बोले थे आने से पहले कि हर नौजवानों को अब प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी की वादा किया था, 15-15 लाख की बात किया था। ये सब क्या? देखिए नौकरी युवा को देखिए नौकरी, देखिए भारत जनसंख्या इतना है कि देखिए नौकरी हर किसी को नहीं दिया जा सकता है, उसको आत्मनिर्भर बनाना ही बेहतर होगा। भारत जैसे जहाँ पर आज जनसंख्या 140 करोड़ है, योजना आयोग का मानना था कि 2023 तक 2025 तक चीन से आगे हो जाएगा जनसंख्या। ये 2 साल पहले ही भारत की मतलब जनसंख्या जो चीन से आगे हो गया। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या का जो बढ़ता हुआ रेट, देखिए सबसे पहले जानना होगा कि बढ़ते हुए जनसंख्या संसाधन पर दबाव डालता है। और भारत अब अगर लेते हैं नौकरी, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके 2 काम जो आपके फेवर में, युवाओं के फेवर में किया हो, 2 काम बताइए। 2 काम, पहला यूपीआई जो डिजिटलकरण जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पैसा का जो लेन देन है, जो कुछ समय पहले जी आए थे, जो लगता है कि हमारे देश से दूसरे देश से आए थे कोई, वो बोल रहे थे कि जो यूपीआई जो वो खुद बाज़ार में गए थे और मतलब उसका यूपीआई डिजिटल का हाँ डिजिटल काम कर रहे हैं। दूसरा ये काम कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड का बनाना हुआ, लोगों को शिक्षा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इंसान के, वो उसमें बहुत अच्छा से योगदान कर रहा है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए ठीक है।